थोड़ा समय अध्ययन के लिए पहले कोरिन्थियर 15 अध्याय उसका 45 वचन को पढ़ेंगे। ऐसे लिखा भी है, प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना, अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। हालेलुया। इधर दो आदम के बारे में हम पढ़ रहे। एक आदम प्रथम आदम है, दूसरा आदम अंतिम आदम। ये प्रथम आदम के द्वारा हालेलुया जीवित प्राणी हम हो गया हमें, लेकिन अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बनाए। प्रिय भाइयों बहनों, आज हम सबके अंदर ये समझ आना चाहिए, ये दुनिया में हर एक लोग दो ही व्यक्ति के अंदर रह सकता है। हालेलुया। कितना व्यक्ति के अंदर? दो ही। एक तो प्रथम आदम का अंदर रह सकता है, नहीं तो अंतिम आदम का अंदर। ध्यान से सुनो, आज आप लोग कौन सा आदम का अंदर है वही फल आपको मिलेगा, वो आमीन हालेलुया, उसका ही प्रतिफल आप पाएगा। आप प्रथम आदम का अंदर है क्या अंतिम आदम का अंदर? आमीन। कोलोसियर का पुस्तक सेकंड कोरिन्थियर 5 अध्याय 17 वचन को कोई भी पढ़ेंगे। सेकंड कोरिन्थियर 5 अध्याय 17 वचन। हालेलुया। यदि कोई भी मसीहा में है तो हालेलुया, में मतलब मसीहा में क्या है? मसीहा के अंदर। मसीहा के अंदर रहते पुराना बात पूरा चला गया है, आप अभी नया सृष्टि है। ध्यान से सुनो, मनुष्यों को प्रभु सृष्टि किया, वो सृष्टि किया मनुष्यों को, वापस एक नया सृष्टि प्रभु करे। कभी नया सृष्टि करे मालूम है? मसीहा में, मसीहा के अंदर आने का टाइम। हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, हम सुना समान, हम अभी मसीहा में है। वो जो लोग मसीहा में है वो लोग प्रथम आदम का अंदर अभी नहीं है। हालेलुया। थोड़ा मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं, प्रथम आदम में क्यों हम नहीं रहना। बाइबल में हम देखा है थे, प्रथम आदम को प्रभु अपना समानदान अपना स्वरूप में बनाया। इसका मतलब क्या है? पिछले दिनों में भी हम थोड़ा सुना, अपना समानदान स्वरूप मतलब क्या है? प्रभु जैसा है ऐसा ही आदम को प्रभु बनाया। प्रिय भाइयों बहनों, जो मिट्टी से रचाया वो परमेश्वर का रूप नहीं है। ध्यान से सुनो, प्रभु भूमि के मिट्टी लेकर रचाया ना, वो प्रभु का रूप नहीं है। जब प्रभु भूखा, बाइबल में हम पढ़ रहे, भूखने का टाइम प्रभु का हालेलुया समानदान स्वरूप, मतलब प्रभु को स्वरूप नहीं है, प्रभु को हालेलुया एक आमीन स्वरूप नहीं बना सकते। आमीन। कारण प्रभु आत्मा है, प्रभु का आत्मा मनुष्यों का अंदर आया। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल क्या कहता है? इब्रानी बाइबल में अच्छा डाला, इंग्लिश बाइबल में आमीन हालेलुया, अमेरिकन मिशन, आप लोग बेसिक हालेलुया इंग्लिश बाइबल पढ़ेगा ना, आपको मिलेगा। हिंदी इब्रानी भाषा में भी अच्छा डाला, तमिल बाइबल में वो वर्ड अच्छा नहीं आ रहे, पढ़ेंगे थोड़ा। आमीन। हिंदी में अच्छा डाला है, भजन संगीता 8 अध्याय उसका 4 वचन कोई भी जोर से पढ़ेंगे। 4:5। मनुष्य क्या है कि स्मरण रखे, स्तुति ले, क्योंकि ध्यान से सुनो, क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही
कम बनाया। हालेलुया, हाथ उठाकर हालेलुया। बाइबल क्या बता रहे? मनुष्यों को प्रभु अपना से थोड़ा कम बनाया। तमिल बाइबल में डाला हमें दूतों से, लेकिन एक्चुअली ये वर्ड परमेश्वर से। ध्यान से सुनो, प्रभु आदम को कैसा बनाया? अपना से थोड़ा कम बनाया। हालेलुया। इसका मतलब प्रभु अपना समानदान अपना स्वरूप में बनाया। इसका मीनिंग क्या है? प्रभु आत्मा है, अपना आत्मा अब मनुष्यों के अंदर डाल दिया। इसलिए अय्यूब का पुस्तक 33 अध्याय 4 वचन पढ़ेंगे। ईश्वर के आत्मा ने मुझे बनाया है। देखो इधर अच्छा लिखा हो, क्या बोल रहे? कौन मुझे बनाया? मतलब आत्मा को प्रभु अंदर भेजा आदम का अंदर। आदम का अंदर आत्मा आने का तुरंत इधर एक आत्मा बन के आए। पवित्र परमेश्वर का पवित्र आत्मा आने का तुरंत इधर एक आत्मा बन के आए, जीवन आया। प्रिय भाइयों बहनों, बाइबल में हम देखते हमें प्रथम आदम सब राज करना करके प्रभु बनाया। उत्पत्ति पहले अध्याय 26 में हम देखते प्रभु सब पृथ्वी को हमें अपना आधीन में लाने के लिए, सारे सृष्टि के ऊपर हमें राज करने का अधिकार प्रभु दिया। सारे मनुष्यों को वो अनुभव में ही प्रभु हमें आदम को वही अनुभव में प्रभु बनाया। आदम अभी हमें हालेलुया ये राज करना, पृथ्वी को अपना आधीन में लाना, ये पूरा उनका काम है। कारण प्रभु कैसा स्वर्ग में है ऐसा पृथ्वी में ये भी एक ईश्वर समानी सबके ऊपर ये प्रभुता करेगा, ऐसा प्रभु रखा। लेकिन जब भलाई बुराई के ज्ञान का फल है ना, कौन सा ज्ञान का? ये फल का है तो क्या मिलेगा? ज्ञान मिले। क्या मिलेगा? ज्ञान मिलेगा। ज्ञान मिलेगा, भलाई के भी मिलेगा, बुराई के भी। हालेलुया। आदम को प्रभु बनाया कैसा मालूम है? सिर्फ भलाई के मन में बनाया, उसके पास बुराई क्या है मालूम नहीं था। इसलिए शैतान आकर वो लोगों को हमें घुमाया। शैतान झूठ कुछ नहीं बोला, प्रभु के बातों को लेकर ये लोगों का विश्वास को तोड़ा। ये लोग अंदर अंधविश्वास को लाया, लाकर जो फल नहीं खाना उनको खाने के लिए लगाया। वो दिन एक ही वचन दिया, वो वचन को लोग पालन नहीं किया। आज हमको लाख लाख वचन पालन करना पड़ रहे। हालेलुया, हालेलुया। समझो प्रिय भाइयों बहनों, बाइबल में हम देखते इसके प्रति हमें मलाकी 2 अध्याय में 15 में प्रभु क्या बोल रहे? ऐसा हमें लिखा है। हमें प्रभु मनुष्यों के बारे में प्रभु का क्या प्लान था उधर बता रहे। मैं एक ही व्यक्ति को बनाया। क्यों एक व्यक्ति को बनाया? हमें हालेलुया वो एक व्यक्ति से योग्य संतान लाने के लिए। मतलब प्रभु का एक प्लान था ये दुनिया में योग्य संतान को आदम से लाना। लेकिन अभी क्या हो गया? रोमियों का पुस्तक हम लोग हालेलुया उसका हमें 5 अध्याय 12 वचन में पढ़ रहे। अभी योग्य संतान आदम से नहीं आया। कैसा संतान आ रहे? पूरा पापी संतान आ रहे, मृत्यु के अंदर जाने वाला संतान आ रहे। हालेलुया, हालेलुया। योग्य संतान नहीं आ रहे, इसलिए जन्म से लेके हर लोग पापी है, मृत्यु के अंदर आ रहे। इसलिए परमेश्वर बहुतों को ये दुनिया में भेजकर देखा किसी के द्वारा भी मनुष्यों को छुटकारा नहीं है। इसलिए ही प्रभु लोता पुत्रों को ये दुनिया में भेजा। परमेश्वर स्वयं ये दुनिया में आना पड़ा। हालेलुया, हालेलुया। हमें पहले आदम से सब बिगड़ गया है। प्रथम आदम में अभी अंतिम आदम बनकर यीशु ये दुनिया में आने का कारण वापस अंतिम आदम का अंदर हम सब लोग जाकर हम सब लोग परमेश्वर का जो प्लान है
पूरा ये दुनिया में भी पाना, आने वाला जीवन भी पाना। हालेलुया। समझ रहे ना? आदम को बनाया में एक प्लान है ना प्रभु को। अभी वो प्लान पूरा आदम तोड़ दिया। अभी प्रथम आदम तोड़ दिया, अंतिम आदम आकर ये पूरा कामों को वापस स्टार्ट किया है। हालेलुया। आज प्रिय भाइयों बहनों, ये अंतिम आदम का अंदर हम बराबर आने के लिए आज अंतिम आदम जो काम किया है उसका अंदर हमको आना जरूरी है। हालेलुया। जो लोग वो अंतिम आदम का वो आमीन बातों का अंदर बराबर आएगा, जरूर वो लोग जीवन पाएगा। बाइबल में हम देखा है तो ये अंतिम आदम हम सबको अपना अंदर लाने के लिए बहुत काम किया है दुनिया में। सादा रीति से हमको जन्म नहीं किया, मतलब हम पहले आदम में जन्म हो के आया, वापस एक अंतिम आदम में हमको जन्म होना पड़ेगा, है ना? नहीं है? अंतिम आदम का लोक बनना है तो उसका अंदर हमको जन्म होना है क्या? नहीं, जन्म होना। वो जन्म करने के लिए क्या किया? वचन पढ़ेंगे, यशाया 53 अध्याय 11 वचन को पढ़ेंगे। रोगी कर दिया, प्राण क्या बलि करे? दोष बलि करे, अपना वंश को देखने पाएगा, बहुत दिन जीवित रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, इधर भविष्यवाणी समान परमेश्वर बता दिया अंतिम आदम को ये दुनिया में आकर एक काम करना पड़ेगा। वो काम कौन सा काम है? वो काम है ये बलिदान होना पड़ेगा एक वंश को जन्म करने के लिए। हालेलुया। एक वंश को वापस जन्म करने के लिए ऑलरेडी प्रथम आदम में सब जन्म हो के आ रहे, वो जन्म पूरा बिगड़ गया है। कोई भी बचेगा नहीं, कोई भी स्वर्गम नहीं जाएगा, कोई भी प्रभु का आशीष में नहीं है। इसलिए अंतिम आदम ये पृथ्वी में आकर हमें जन्म करने के लिए एक काम करना पड़ेगा, दोष बलि बनना पड़ेगा। हालेलुया। दोष बलि मतलब क्या है? बाइबल में हम लोग देखा है तो प्रभु का स्वर्ग में भी वेद ये बहुत सारे बलि के बारे में बता रहे। सही मोसेस को प्रभु पहाड़ पर दिखाया। लेविया के पुस्तक पहले अध्याय से 5 अध्याय तक हम पढ़ाए थे। 5 प्रकार का बलि हम देखते हैं। पहले होम बलि, बाद में अन्न बलि, अब आमीन हालेलुया मेल बलि, अब पाप का बलि, लास्ट में दोष बलि। ये एक बलिदान का मतलब रहता है। लेकिन एक व्यक्ति जो भी बलि चढ़ाने के लिए जाएगा ना, वो बलि में सारे बलि होना जरूरी है। ऐसा प्रभु मानव जाति लोगों के लिए 5 प्रकार का बलिदान हुआ। लास्ट का दोष बलिदान भी होकर क्या किया है? एक संतति को प्रभु जन्म करने के लिए काम किया है। हालेलुया। क्या करने के लिए? जन्म करने के लिए। और भी एक बार पढ़ो यशाया 53:10। रोगी कर दिया, प्राण को दोष बलि करे, अपना वंश देखना पाएगा। हालेलुया। कभी देखेगा प्रभु? ये दुनिया में एक नया जनरेशन को कभी प्रभु को मिलेगा दोष बलि बनने का बात में। हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, बाइबल पूरा हम पढ़ाए थे। यीशु कितना भयानक रीति से अपना क्रूस पर जान दिया, हम बाइबल में देखते। उनका शरीर पूरा आमीन बहुत हालेलुया आमीन ईटी से, लाठी से, आमीन कोड़े लगाकर बहुत रीति से कांटा के द्वारा प्रभु का शरीर को पूरा मारा। एक एक हालेलुया अवयव को पूरा कट किया है। पूरा शरीर के अंदर कितना घटी है पार दिखेगा ऐसा, इतना सताया।
इतना तकलीफ दिया। यशायाह 52 अध्याय 14 वचन में ऐसा लिखा, पढ़ेंगे जल्दी। यशायाह 52:14। चकित हुए, हालेलुया। उनका रूप देखने में मनुष्य रूप नहीं है, इतना बिगड़ा दिया। इसका मतलब क्या है? क्रूस पर उनका आरे का अवयव को ऐसा मारा, एक जगह भी बचा नहीं, पूरा घाव कर दिया। शरीर का पूरा चमड़ा को निकाल दिया। हमें पूरा शरीर पूरा खूने, पूरा कटाए। भजन संगीता 29 में ऐसा लिखा, हमें हल पकड़ कर उनका पीठ को पूरा मारा। हल पकड़ाए तो कैसा कटा होते, ऐसा पूरा शरीर पूरा कटा हुआ। क्यों मालूम है? हमारा लिए क्रूस पर 5 प्रकार के पुराण नियम का बलिदान, मेल हमें होम बलि से लेके दोष बलि तक जो जो बलिदान है, यीशु क्रूस पर हमारा लिए बन गया। क्यों मालूम है? एक संतति को जन्म करने के लिए, एक संतति को हमें अंतिम आदम बनकर, पहले आदम के द्वारा पूरा जनरेशन खराब है। अंतिम आदम हालेलुया हमको जन्म करने के लिए, अपना अंदर लाने के लिए, पहले आदम का अंदर नहीं, अपना अंदर लाने के लिए ये सब प्रकार का बलिदान क्रूस पर बन गया। पिछले दिनों में मैं बताया, यीशु के सामने करोड़ करोड़ दूत लोग आके वेट कर रहे। परमेश्वर है वो, एक शब्द बोलेगा ना, ये मुझे नहीं चाहिए, ये क्रूस नहीं चाहिए, तुरंत आकर पूरा दुनिया को भस्म करने के लिए दूत लोग है। कारण यीशु को कोई भी बांधने के लिए नहीं होगा, किसी को खत्म करने के लिए नहीं होगा। अब सारे सृष्टि किया परमेश्वर है, लेकिन यीशु चुपचाप है। क्यों मालूम है? आपको मुझे बचाने के लिए। हालेलुया। शैतान बहुत कोशिश किया, यीशु इनकार करेगा, यीशु कैसा भी पीछे हटेगा, ये दुनिया को मैं अंत तक राज करेगी। उनका पूरा प्लान को तोड़कर मैं इधर ही ये दुनिया को राज करना, कारण आदम मेरा हाथ में दे दिया है दुनिया को, मैं ये दुनिया में अंत तक रहना। यीशु काम नहीं किया है तो मैं रह सकते, कैसा भी यीशु को पीछे हटाने के लिए। कारण शैतान को मिला चांस है प्रभु को परीक्षा करने के लिए। आपको मालूम है, जब पहले शैतान को प्रभु दूत समान बनाया, जब पाप किया है, पाप करने के बाद नीचे गिराया, वो क्या बोला यशायाह 14 में, मैं स्वर्ग में चढ़ेगा, प्रभु का सिंहासन के ऊपर मेरा सिंहासन को डालेगा। ये उनका चैलेंज है, शैतान का चैलेंज है ये, मैं मेरा सिंहासन प्रभु का सिंहासन को ऊपर डालेगा। चढ़ेगा अगर कि क्यों बता रहे? इसका मतलब प्रभु उनको गिरा दिया था। हालेलुया, हालेलुया। मतलब प्रभु आदम को भी दे के बोला ना, ये पृथ्वी को तू आधीन में लावो। क्यों पृथ्वी को आधीन में लाना? कारण अंधकार पृथ्वी में था। प्रभु सृष्टि किया, सब सही था, लेकिन पृथ्वी आमीन हालेलुया सही नहीं था। बाइबल कहता है सीधा नहीं था। क्यों? प्रभु सीधा नहीं बनाया, प्रभु अच्छा ही बनाया। उत्पत्ति पहले अध्याय पहले वचन में पढ़ रहे हैं ना, प्रभु अच्छा ही बनाया। स्वर्गम को कैसा बनाया, ऐसा पृथ्वी को भी अच्छा ही बनाया। भी कौन बिगड़ा दिया ये पृथ्वी को? प्रभु पहले गिराया, दुष्ट आत्मा ये पृथ्वी में आया, अंधकार था, उसको ऊपर आत्मा मंडराया। अगर के बाइबल में पढ़ रहे, शैतान ने पृथ्वी को बिगड़ा दिया। आदम के पास एक जॉब दिया प्रभु, पृथ्वी को आधीन में लावो, इधर लावो, कारण ये पृथ्वी सही नहीं है, ये काम मैं तुम्हारा द्वारा करना चाहता हूं। गलातियन का पुस्तक 3 अध्याय 27 में हम क्या देखते हैं? मसीहा में है ना, में मीनिंग अंदर, मसीहा के अंदर बपतिस्मा लिया गए, पहल लिया गया। हालेलुया। तू अंदर गया है। किसका अंदर गया? मसीहा के अंदर गया है।
अभी तू इनोनिया नहीं है, यहूदी नहीं है, अब सब कितना हो गया, एक ही मसीहा में, मसीहा के अंदर का बपतिस्मा। प्रिय भाइयों बहनों, रोमियों को पुस्तक 6 अध्याय में हम इसलिए पढ़ रहे 3 वचन में, जल्दी पढ़ेंगे। रोमियों को पुस्तक 6 अध्याय 3। किसका बपतिस्मा? हम जितनों ने मसीहा के बपतिस्मा लिया, मृत्यु के बपतिस्मा लिया। हालेलुया। समझो, कंटिन्यू पढ़ाए थे, उसके साथ तो मैं भी मर गया, मेरा पुराना मनुष्य मर गया। यीशु का शरीर क्यों मरा? यीशु का शरीर क्यों मरना? बोलो ना, जानकारी है? जानकारी है? यीशु का शरीर क्यों क्रूस पर मरना? हाँ, क्या आया यीशु का शरीर में? सारे दुनिया के पाप किसका ऊपर पड़ा? यीशु का शरीर में। फिर क्रूस पर वो शरीर क्या होना चाहिए? मरना चाहिए। हालेलुया। जो से बोलेंगे हालेलुया। फिर आप मसीहा बपतिस्मा लेने में क्या होते हैं? तू भी मरते। क्या होते? मर जाते। तू अभी पहले जिंदा था। कैसा जिंदा था? पापमय शरीर में जिंदा था। अभी मसीहा के बपतिस्मा लेने में आप क्या होते हैं? यीशु के साथ पानी में डूबने ना, मर जा रहे। अभी बाहर आने कट्टे मसीहा के साथ क्या हो गया? जी उठाए। हालेलुया, हालेलुया। उठा है ना आपका अंदर प्रभु अपना आत्मा को भी क्या किया? दिया क्या नहीं? एफेसियर पहले अध्याय 13 पढ़ेंगे, जल्दी पढ़ेंगे। एफेसियर पहले अध्याय 13। सत्य के वचन सुना, विश्वास किया। हालेलुया। कभी पवित्र आत्मा के चाप लगी विश्वास करने का बाद। विश्वास कभी आया? उदार के यीशु मसीह ही परमेश्वर है, विश्वास करो, मन फिरावो बोलकर बपतिस्मा ले बोला ना। तुम लोग विश्वास किया ना? विश्वास करके क्या लिया? बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा लेने के बाद में कौन सा चाप लगा? पवित्र आत्मा के चाप लगा। हालेलुया। जो से बोलेंगे हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, अभी आप समझो कितना लोग मसीहा के बपतिस्मा लिया, मसीहा के अंदर आया। आप अभी हमें प्रथम आदाम में नहीं है, तू अभी नया सृष्टि है। कौन है? कौन सा सृष्टि है? बपतिस्मा लिया आप लोग, कौन सा सृष्टि है? नया सृष्टि है। प्रभु अभी आपको किधर बिठाया मालूम है? एफेसियर 2 अध्याय उसका 6 वचन पढ़ेंगे। उसके साथ उठाया, किधर बिठाया आपको? विश्वास कर रहे हैं? बहुत लोग अभी तक भूमि में ही बैठा है। हालेलुया, हालेलुया। सुबह आप निर्णय ले, मुझे परमेश्वर का आत्मा में आगे बढ़ना। कौन सा आत्मा में? यदि पवित्र आत्मा आपका अंदर रहते, आप मसीहा के अंदर है, आप जन्म हो गया, आपका अंदर कौन सा आत्मा भी आया? आया क्या नहीं है? आपको अभी आवी को संभालना पड़ेगा, पवित्र आत्मा को संभालना पड़ेगा। समझो, मैं आपको बता रहा हूं, एसेकिएल का पुस्तक 36 अध्याय 26 और 27 वचन जल्दी पढ़ेंगे। प्रभु वादा किया, एसेकिएल 36 26 27 कह दूंगा। क्यों? मन नया चाहिए हमको। हमारा मन में ही आत्मा रहता है ना। क्यों? ये मन पूरा आदत हो गया। अब इसलिए प्रभु बोल रहे, मैं तुमको नया मन दूंगा।
तुम्हारा पिता कौन सा आत्मा? नई आत्मा। मतलब इतना साल तू कचरा जीवन जी के आया, गंदा गंदा सोच में आया, गंदा गंदा प्रवृत्ति में आया, तुमको मैं नया मन दूंगा, नया आत्मा दूंगा। निकाल कर प्रभु बोले नया मन दूंगा तुमको, नया आत्मा दूंगा। इसके बाद तुम्हारा भीतर, तुम्हारा मन में मेरा आत्माओं को डालूंगा। हालेलुया, हालेलुया। ये सुबह ध्यान से सुनो प्रिय भाइयों बहनों, ये पूरा काम कभी प्रभु करता है मालूम है? जब तू बपतिस्मा लेता है। समझो, आप बपतिस्मा लेने का टाइम जन्म हो गया, आप क्या ये अनुभव को बढ़ाया? आज बहुत सारे लोग क्या करते हैं, थोड़ा दिन अच्छा है, प्रेयर अच्छा करेगा, बाइबल पढ़ेगा, धीरे धीरे पूरा अंदर का मनुष्यों को मार की फिर भी पहले के जीवन। ये स्पिरिट है ना, जो छोड़ के जाता है ना आत्मा, घूमेगा आपके चारों में। मत्ती 12 अध्याय के 43 में पढ़ रहे हैं ना, तुम्हारा मन के चारों में घूमे, दुनिया पूरा घूम के इधर आएगा। इधर पवित्र आत्मा नहीं है तो जरूर और भी 7 आत्मा को लेके आएगा। हालेलुया। इसलिए ये सुबह याद रखो, प्रभु अपना तरफ में पूरा काम किया, आपको नया सृष्टि बनाया, आपको मसीहा के अंदर लाया, ये पूरा काम किया है। लेकिन आप अभी किधर बढ़ रहे? मसीहा के अंदर बढ़ रहे क्या? वो बातों में ध्यान दे रहे कि फिर भी संसार में? थोड़ा लोग क्या करते, शुरुआत में अच्छा रहते, धीरे 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 प्रभु दिया मन को पहले मार डालेगा, आत्मा को मार डालेगा। बाद में पवित्र आत्मा दुख हो गया है तो वो क्या करेगा? उसको आपको मारने के लिए नहीं होगा। हालेलुया। सरदे कलीसिया क्यों बोल रहे, तू मरा है ना, तू अभी जिंदा है फिर भी मरा है। लोगों के सामने दिखते, लेकिन तुम्हारा आत्मा क्या हो गया? मर गया। वो लोग भी उधार पाया, विश्वासी है, प्रभु में आया लोग है। इब्रानियों को पुस्तक 6 अध्याय में डिटेल दिया, प्रभु का आत्मा पाया, प्रभु का सब पाया, फिर भी ये संसार के तरफ में भी गया है। वो उनका पहले अनुभव से पिछले अनुभव बहुत डेंजर है, बाइबल बता रहे। चर्च में ही रहेगा लेकिन मार का है ना। प्रभु आपको आशीष पूरा भी जिप में रखा है, तो बोलेगा ऐसा ही होगा, है ना? नहीं है? विश्वास कर रहे आप लोग? बोलने में आप धर्मी है, आप जो बोलेगा प्रभु मेरा लाइफ में जरूरत है, करेगा प्रभु। आपको जरूरत है तो प्रभु करेगा। आपको अभी जीवन और मृत्यु इधर रख दिया है। याकूब का पुस्तक कंपल्सरी पढ़ो, अच्छा एक स्टडी ले, 3 अध्याय कंपल्सरी पढ़ो। आपका आयुष को पूरा खत्म करने वाला चीज भी किधर है? जिप में। शैतान जेल को इधर लाके रखा है। ये आयुष को अच्छा करने वाला चीज भी क्या है? क्यों? अंदर आत्मा है तो बात भी अच्छा रहते। कोई भी गाली मारा है तो आपके पास गाली है क्या? जवाब आशीष है क्या? क्या है? आशीष है। सच में कितना लोगों के पास आशीष है? बाइबल बता रहे पहले पत्रोस 3:9 में है ना, गाली के बदल गाली मत, बुराई के बदल बुराई मत करो। विपरीत से आशीष के लिए प्रभु तुमको चुनाए, इसलिए दूसरा को क्या दे? हमारा मुंह में क्या रहना? गंदा गंदा गाली मारने वाला क्यों? प्रभु ब्लस करेगा तुमको, है ना? बोलना है क्या? नहीं, सामने वाला को उल्टा ही लगेगा, है ना? हालेलुया। अच्छा बात ही रहना, बुरा बात करने के लिए आपको चुना नहीं है। आप इधर प्रथम आदम का स्वभाव आपका अंदर रहते, आप ठीक से भी आप नहीं है, आपको अंतिम आदम का अंदर है। आप यीशु का जिंदगी देखो ना, है ना? इधर भी गाली मारा, झगड़ा किया, क्या उसका अंदर है तो हम भी कैसा रहेगा? कैसा रहेगा? हमारा अंदर, हम प्रभु यीशु का अंदर रहते, पवित्र आत्मा हमारा अंदर रहते, कौन सा जीवन हम जिएगा? कौन सा जीवन? यीशु भी ये दुनिया में आने के बाद में उसका अंदर कौन आया?
पवित्र आत्मा आकी रुका, बाइबल कहता है रुका। पुराना नियम में देखो पवित्र आत्मा आया गया, किसी के अंदर आया है तो तुरंत काम होने के बाद जाएगा, लेकिन यीशु के अंदर आकी रुका। नोहा के दिन में भी रुकने के लिए कोई भी एक क्या देखा नहीं मिला, मंडरा के चला गया। अभी बोला मैं मनुष्यों से नहीं लड़ेगा। अभी उत्पत्ति पहले अध्याय में भी पैर रखने के लिए जगह देखा, इसलिए पानी को अलग किया, अंदर घुसने के लिए कोशिश किया। आदम का अंदर आया, आदम का अंदर बैठ के प्रभु राज करना प्लान किया पवित्र आत्मा, लेकिन आदम ने आत्मा को भगा दिया। फिर भी नोहा के दिन तक कोशिश कर अंदर आना, कोई भी जगह नहीं दिया। उधर से भी अब्राहम से अबर भी आगे किधर भी नहीं। यीशु आया, आत्मा अंदर आके रुका। हालेलुया। फिर अभी वो यीशु के अंदर हम आया है, हमारा अंदर कौन रुकेगा? आत्मा रुकेगा। आत्मा रुकाया है तो हमारा स्वभाव, कोई बोलने की जरूरत है क्या? ब्रदर ऐसा मत जियो, है ना। पहले यूहन्ना 2 अध्याय 28-27 वचन पढ़ो, जल्दी पढ़ेंगे। पहले यूहन्ना 2 अध्याय 27। वो उसका अवर से दिया गया अभिषेक बना रहता है। क्या रहता है? बना रहता है। कोई भी ब्रदर या ऐसा मत करो ना, ये गलती मत करो ना, कोई भी सिखाने का जरूरत नहीं है। हालेलुया। बाइबल कितना अच्छा बोल रहा है ना। एक व्यक्ति पवित्र आत्मा पाया है थे, वो आत्मा क्या करेगा? सब बात सिखाएगा, कोई भी सिखाने का जरूरत ही नहीं है। पवित्र आत्मा के अंदर ही जीने के लिए हम तैयार हो जाएंगे। हालेलुया। समझ रहे हैं ना। एक वचन भी पढ़कर हम प्रार्थना करेंगे। रोमियो का पुस्तक 8 अध्याय 16 वचन, जल्दी पढ़ेंगे। हालेलुया। हमारा आत्मा के साथ पवित्र आत्मा क्या देता है? क्या गवाही देता है? हम परमेश्वर का संतान। यदि पवित्र आत्मा आपका अंदर रहते, आप डेली बोलता ही रहेगा, मैं किसका संतति है? शैतान का नहीं है। हालेलुया। मैं प्रभु का संतति है। ये याद आपको उठने का टाइम रहेगा, बैठने का टाइम रहेगा, चलने का टाइम रहेगा। आपको गलत करने के लिए आत्मा देगा ही। क्यों पवित्र आत्मा आया मालूम है? यूहन्ना 16 अध्याय 13 लिखा है, सत्य के आत्मा आने का टाइम सारे सत्य पर तुमको क्या करेगा? चलाएगा। ये झूठ हो सकते चलाएगा क्या? नहीं चलाएगा। आज से हम तैयार हो जाएंगे। हम हालेलुया मसीहा में, हालेलुया, ये तो नया सृष्टि है। हम इन पुराना जीवन हमको अभी नहीं है। यही आत्मा मसीहा के अंदर था, उसको वो जीवन में लेके गया। वही सेम आत्मा आपका अंदर भी है, वो अभिषेक है, आपको वो चलाएगा। आज से आत्मा में बढ़ने के लिए भी इच्छा करेंगे। ऐसा बढ़ने का टाइम मसीहा के अंदर है। हम लोग नया सृष्टि है। आपका मुंह से जो आएगा काम हो जाएगा। हालेलुया। आपका बात पवित्र आत्मा के थ्रू होता है ना, है ना। हालेलुया। उससे बोलेंगे हालेलुया। ये सुबह हम तैयार हो जाएंगे, वचन का द्वारा प्रभु आशीष करेगा।